नमस्कार, खमगणी केम चो, राम राम सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। कैसे हो आप सभी साथी? बढ़िया, जबरदस्त। अब आपकी तैयारी जबरदस्त हो जानी चाहिए। ईओआरओ का एग्जाम आपके 23 मार्च 2025 को कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिनकर तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है, पर मांगती है तुझसे लागत हर बूंद पसीना, जान ले मुनाफा बदले में बहुत देगी। आपको जरूर सफलता मिले जो मेहनती विद्यार्थी थे। उसी कड़ी में जो मैं आपके लिए कर सकता हूं, पिछली बार भी खूब आपको जीके पढ़ाया था और इस बार वापस से आपको एक बार फिर से जीके और इसके साथ साथ पार्ट बी, और बहुत आसान है। मैं एक तरीके से आपको बताऊं तो ईओआरओ का जो एग्जाम है बहुत आसान है और इसमें सीटें हालांकि थोड़ी कम है, लेकिन मेहनती विद्यार्थी इसमें सीट ले जाएगा। इसमें कट ऑफ भी हाई जाएगी क्योंकि हर बच्चा है वो धाराएं रट लेगा, योजना अच्छे से पढ़ लेगा, जीके बहुत बढ़िया कर लेगा। कट ऑफ बढ़िया जाने वाली है, कट ऑफ हाई जाने वाली है, और क्योंकि सीटें कम होती तो डेफिनेटली कट ऑफ हाई जाएगी। तो खैर वो बाद की बातें हैं, हम मेहनत करेंगे और एक बार फिर से नए सिरे से मौका मिला है तो आज से शुरुआत करेंगे। सभी भाई लाइव आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश, अच्छा लगता है। गाइडेंस में थोड़ा कम ही देता हूं, गाइडेंस से सिलेक्शन नहीं होता है। कॉन्फिडेंस कैसे आता है सर? एक चीज बता दो बेटा, कंटेंट पढ़ लोगे ना तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ना फिर रणनीति की जरूरत पड़ेगी, ना गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, ना मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। पढ़ा हुआ होगा तब बाहर आएगा मोटिवेशन। पेट में खाया हुआ होता है खाना तब भूख मिटती है। तृप्त होने के लिए ज्ञान लेना पड़ेगा, उसके मोटिवेशन से नहीं, बातें सुनने से कुछ नहीं होगा कि हाँ वहां फला फला मिठाई अच्छी मिलती है, ये खाना अच्छा मिलता है, वो तो खाना पड़ेगा ना। तो इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, ये एक आप समझ लो, एक है ना। तो आज पार्ट बी का एक जो हम बात करें, पार्ट बी से जो 40 क्वेश्चंस आते हैं 40 नंबर के, जिसमें से आपके 32 क्वेश्चंस, भाई इसमें से जो आपके 32 क्वेश्चंस आपके नगरपालिका एक्ट के आते हैं और 8 प्रश्न, 8 क्वेश्चंस आते हैं, 8 योजनाएं आपके सिलेबस में। कितनी? 8 योजनाएं आपके सिलेबस में। तो आप सभी रेडी हो कि आज इस क्लास के अंदर मैं आपको सारी योजनाएं करा दूंगा और पिछला जो पेपर हुआ उसके प्रश्न भी मेरे साथ लेके आया हूं। अब देखो मेरे नोट्स देखो यार एक बार, है ना, ये जो नोट्स देखो, जिस तरीके से मैं ये योजनाएं लेके आया हूं आपके लिए सामने शॉर्ट, और लास्ट में ये 8 योजनाएं कराए के बाद में ईओआरओ का एग्जाम जो आपके मई 2023 में आयोजित हुआ था, उस समय जो प्रश्न पूछे गए थे आप 70 से 80% क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे आज की इस क्लास को देखने के बाद में। लेकिन फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए आपको 8 में से 8 प्रश्न सही करने पड़ेंगे। इसके लिए भी विस्तार से पढ़ाऊंगा, लेकिन एक बड़ी चीज जो आप सब साथियों को मैं बताना चाहता हूं बेटा, मानव स्वभाव है ना, एक चीज आपको बता देता हूं, बहुत बढ़िया चीज आपको बताता हूं। कभी भी बहुत ज्यादा के पीछे मत भागो, लेस इज मोर, थोड़ा मिल रहा है, कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, वाकई में आप जबरदस्त परफॉर्म करोगे। अब आरएस प्री का पेपर देने जाओगे, पटवारी का, वीडियो का, ईओआरओ का पेपर दोगे, एक चीज गांठ बांध लेना, जैसे राजस्थान जीके है तो आपके पास में पीवाईक्यू अगर आपने घोट लिए, दुनिया भर के नोट्स आपने पढ़ रखे, अगर पीवाईक्यू की ये किताब रामबाण आपके पास में, आपने पीवाईक्यू, भाई राजस्थान मेरी क्लास भी वजह से 1 महीने के अंदर बच्चों ने पीवाईक्यू इतने पसंद किए, मतलब वन ऑफ द फास्टेस्ट 1 मिलियन 10 लाख बच्चों ने क्लास देखी राजस्थान हिस्ट्री कल्चर की पीवाईक्यू वाली, क्योंकि मेहनत लगती है और पीवाईक्यू सीधे एग्जाम में आते हैं। पीवाईक्यू पढ़ ले बच्चा अच्छे से व्याख्या के साथ में। और दूसरी बात यह है कि कोई भी विद्यार्थी इंडिया जीके की कोई भी छोटी सी किताब, चाहे दृष्टि आईएएस वाली हो गई, चाहे तरुण गोयल वाले होगी, कोई भी एक किताब जिसमें शॉर्ट नोट्स हो इंडिया जीके के, वो भी पढ़ के चला जाओ तो आरएस प्री में बढ़िया परफॉर्म कर सकता है इंडिया जीके, राजस्थान जीके के अंदर। बाकी वो आपका करंट अफेयर्स वगैरह हो गया तो प्री आराम से निकल सकता है, फिर मेंस की स्ट्रेटजी अलग होती है। लेकिन इतना अगर पढ़ लो, थोड़ा पढ़ के जाओ तो भी आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो इसी कड़ी में आज आपको शहरी क्षेत्रों में संचालित 8 प्रमुख योजनाओं के ऊपर बात करूंगा और डेफिनेटली अपने नोट्स तो हूबहू छपते ही है, कहने की कोई बात ही नहीं। एग्जाम के बाद सीधे प्रूफ लेके आता हूं, है ना, हर एग्जाम में, एक एग्जाम में नहीं। तो पीडीएफ कोई भी चाहिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, यहां पर 2 लाख विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, 2 लाख विद्यार्थी मात्र 1 साल में जुड़ गए, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, वीडियो कोर्स जो है वो अपने लॉन्च कर दिए, कल से मैं इसमें क्लासेस लेने वाला हूं, दीपावली ऑफर तक चल रहा है, इसके ऊपर वीडियो के एंड में बात करेंगे। पटवार वीडियो वाला भी, ये भी कोर्सेज है तो इनके ऊपर बाद में बात करेंगे क्लास के एंड में। जिस भी विद्यार्थी को कोर्स ज्वाइन करना है माइंड मैप का, वो वीडियो के एंड में कोर्स के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा, जरूर देखें, ठीक है। अब जो सिलेबस है, सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए, आपको सिलेबस मुख्य जुबानी याद होना चाहिए। उसके बाद में ब्रीफ कंटेंट आपके पास एक बार तो होना ही चाहिए ताकि कॉन्फिडेंस आए।
फिर भले ही डिटेल में पढ़ो, खूब टाइम है। और तीसरी बात, यहां पर आपके सामने पीवाईक्यू जो है प्रीवियस ईयर का कैसा पेपर आया था वो भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। डिटेल में कराने के लिए अभी मैं 10 घंटे की क्लास लगूं तो अभी जैसे जितने लाइव चल रहे हैं उसका 10% भी यहां रुकेगा नहीं। डिटेल में भी कराएंगे, डेफिनेटली डिटेल में मैं खुद बिलीव करता हूं, लेकिन ये जो नोट्स मैं जब कराने वाला हूं, इस क्लास को देखने के बाद 1 घंटे बाद तुम जो पहले इस क्लास में आए थे वो नहीं रह जाओगे, तुम्हारे अंदर चेंज आ जाएगा 1 घंटे बाद में कि यस सर पूरा रिवीजन हो गया और मुझे सारी चीजें आ रही है अपडेटेड। मैं ये जो कंटेंट लेके आया हूं इकोनॉमिक सर्वे से, दूसरा गवर्नमेंट वेबसाइट पे जो लेटेस्ट आंकड़े हैं वो लेके आया हूं, आपको सारी चीज बताऊंगा, आप बेफिक्र रहिए। अगर ऐसा होता तो फिर जोधा को वो नहीं कहा होता कि खींचड़ो है ना एकदम से क्यों खा रहा है, साइड से खा खींचड़ा, तो बेटा एकदम से साथ में दे देंगे तुम्हारी जीभ है ना वो जल जाएगी। तो इसलिए कहा गया है कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए जन फल होए। तो थोड़ा सा आज तू नोट्स पढ़ लेगा तो बेटा तेरे है ना नुकसान नहीं होगा, तेरे कॉन्फिडेंस ही कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। कहने की बात ये है, बाकी डिटेल में तो पढ़ना ही है आपको और हमको सबको। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस के अंदर 8 जो क्वेश्चन फिक्स हैं, क्वेश्चन नंबर 113 से लेके 120, टोटल 120 क्वेश्चन के अंदर, और ये योजनाएं आपके आरएस प्री पटवारी वीडियो में भी ये क्वेश्चन इनमें से आएंगे। स्वच्छ भारत मिशन शहरी, तो शहरी क्षेत्र की योजनाएं तो पढ़नी पड़ेगी। इंदिरा रसोई योजना, सिलेबस में इंदिरा रसोई लिखा हुआ है लेकिन वर्तमान में इसका नाम बदल गया है, नाम बदल करके क्या हो गया है, अनुदान कितना हो गया है, और भी बहुत सारी बातें हैं। अच्छा भोजन वगैरह भी मिलता है तो उसमें भी मात्राएं वगैरह वो भी चेंज हो गई है, कई सारी चीजें हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इसके बारे में भी है। फिर आपका इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, उसके बाद आपका अमृत मिशन, हृदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन एनयूएलएम, और इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना। आइए आपका डर ही खत्म कर देता हूं एकदम शानदार तरीके से। एक चीज मानिएगा, ये पढ़ के डिटेल की ओर घुसिएगा, बहुत मजा आएगा। देखिएगा नोट्स इस तरह से बढ़ेगा। अब जब YouTube की क्लास है तो सब कुछ प्रेजेंट करना है आपके सामने, तो सारी चीजें मैं लेकर के आ गया हूं, ठीक है। आ जाओ सभी बच्चे फटाफट एक बार शेयर कर दो और क्लास को व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना कि जो टीचर तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा है तो व्हाट्सएप स्टेटस तो लगाओ, सबको शेयर करो। पहली योजना है स्वच्छ भारत मिशन शहरी, स्वच्छ भारत मिशन शहरी की बात करूंगा। पहला पॉइंट जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसकी शुरुआत कब हुई। कोई भी योजना है पहला क्वेश्चन यही बनता है कि इसकी शुरुआत कब होती है। तो 2014 के अंदर जब मोदी गवर्नमेंट बनी थी, जब मोदी सरकार पहली बार आई थी, है ना, उस समय इन्होंने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत की थी। दूसरा प्रश्न यह बनता है कि इसका नोडल विभाग कौन सा है, मंत्रालय कौन सा हो जाता है। तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी है तो शहरी विकास मंत्रालय, ठीक है, शहरी विकास मंत्रालय। उद्देश्य क्या रखा गया था उस समय, अब कई सारे चेंजेस हुए हैं तो थोड़ा धैर्य रखना, अगली स्लाइड के अंदर जो चेंज हुए हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। ओके, अगला देखो उद्देश्य ये रहा इसका, यहां पर उस समय जब इसको लॉन्च किया गया था कि 2019 तक स्वच्छ भारत बनाना, ओडीएफ, ओपन डेफिकेशन फ्री करना, भारत को खुले में शौच से मुक्त करना। तो ये स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य कब पूरा होगा, जब हम रेल की पटरियों पर सुबह सुबह भ्रमण करने के लिए नहीं जाएंगे, है ना। लोग तो गार्डन में वॉक के लिए जाते हैं, और शहरों के अंदर जब स्वच्छ बनाना है तो रेल की पटरियों को स्वच्छ, है ना, स्वच्छता की वो वहां स्वच्छता लानी है। तो इस वजह से ओडीएफ मुक्त, है ना, मतलब ओपन, जो आपका एक तरह से खुले में शौच से मुक्त करना है, ये टारगेट रखा गया, ठीक है। ओके, ये बात याद रखना, ओपन डेफिकेशन फ्री। फिर आपका वर्तमान उद्देश्य इसका यह रखा गया था कि आपका 31 मार्च 2021 तक सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से स्वच्छता लाना, यानी कि पब्लिक जो आपकी पार्टनरशिप के माध्यम से, ताकि मतलब इसमें मिल करके सहयोग से इस सेक्टर में आगे बढ़ा जा सके। 2014 में स्टार्ट हुई शहरी विकास मंत्रालय, 2019 तक स्वच्छ बनाना, और फिर 2021 तक बाद में इसका उद्देश्य, वर्तमान उद्देश्य रखा गया। अब देखो क्या हुआ, इसके अंदर एक और पॉइंट जो ऐड करना है आपको, न्यू जो अपडेट है वो ये है कि स्वच्छ भारत मिशन आपका 2.0, जब भी एक लक्ष्य अचीव कर लिया जाए और हमें थोड़ा और आगे बढ़ना होता है, उस समय हम क्या करते हैं, इसका 1.0 वर्जन के बाद में 2.0 यानी दूसरा वर्जन, दूसरा चरण लेकर के आते हैं। उसी के तहत आपका 2.0 जो वर्जन आया है अक्टूबर 2021, ये और प्रश्न बन गया आपका स्वच्छ भारत मिशन के तहत। अक्टूबर 2021 से लेकर के मेरे भाई ये 2026 तक ये आपका
स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि है? यह प्रश्न आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है। उद्देश्य यह है कि सारे के सारे शहर जो इंडिया के हैं, सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाना। यहां पर एक एक वर्ड के ऊपर थोड़ा ध्यान देना। आप लोग सोचोगे कि सर कहीं है वो वर्ड तो एक जड़ो, ये भी एक जैसा, ये भी एक जैसा। नहीं मुन्ना, वर्ड से फर्क पड़ जाता है। कई बार ऐसे केसेस देखते हैं, लिखा कुछ और होता है ना, वहां पूछा कुछ और जाता है। तो कई सारी चीजें समझ के पढ़ना है ना। नहीं, सिलेबस नहीं बदलेगा, सिलेबस यही है। बस जिन्होंने आवेदन किया था उन्हीं आवेदित अभ्यर्थियों का वापस से एग्जाम लिया जा रहा है, क्योंकि धांधली हो गई थी, है ना, आप सब समझते हो। 3R पर ध्यान दिया जाता है इसमें। एक चीज याद रखना, इसमें 3R पर ध्यान दिया जाएगा। 3R यानी 3R कौन से? रिड्यूस करना, रिसाइकल करना वापस, और फिर उसको वापस से यूज में लाना, रीयूज। सभी शहरी स्थानीय निकायों को ODF प्लस बनाना, ओपन डेफिकेशन ODF फ्री प्लस बनाना ना, ODF फ्री प्लस बनाना। तो ये बात आपकी यहां पर याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2014 में स्टार्ट होता है और इसका 2.0 वर्जन 2021 से 2026 क्लियर है। पढ़ाई का एक ही तरीका है, पहली बार पढ़ो ना तो यूं अपने एकदम चुपचाप बिंदास तरीके से, बिना किसी टेंशन के, याद हुए तो भी अच्छी बात है, याद करना ही नहीं है। पहली बार स्टडी के पहले चरण के अंदर याद नहीं करना है। वी हैव टू फैमिलियर, हमें थोड़ा परिचित होना है इस कंटेंट से कि ये कंटेंट क्या है, एक्चुअल में ये कंटेंट क्या है। बस हाँ, एकदम समझते जाना कि ठीक है गुरुजी, मजा आ रहा है, एकदम आनंद है। तो दूसरा तीसरा जब आप पढ़ोगे, दूसरा तीसरा चरण जब आप दूसरा तीसरा रिवीजन आएगा, याद तो होना तब शुरू होगा, है ना। कभी भी जबरदस्ती याद मत करो। आगे आ जाओ, पढ़ाई का यही तरीका होता है और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। जो आपका दूसरी योजना है वो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इंदिरा गांधी, ये याद रखिएगा, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। अब शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब से होती है? सबसे पहला प्रश्न, 9 सितंबर 2022 को खान बावड़ी जयपुर से, खान बावड़ी जयपुर से इसकी शुरुआत होती है। अब बावड़ियां बहुत पूछी जाती है आजकल एग्जाम में, जयपुर की नटनियों की बावड़ी, जयपुर की आपकी पन्ना मीणा की बावड़ी कल्चर में पूछी जाती है ना। तो ये चीजें, कई सारी चीजें आपको याद रखना। खान बावड़ी जयपुर से इसकी शुरुआत होती है, इंपोर्टेंट है। 9 सितंबर 2022 के दिन आपके इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी, शहरी क्षेत्र के अंदर जरूरतमंद लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, और इसके साथ साथ वित्तीय सहायता, है ना। रोजगार और इसके साथ साथ आपका वित्तीय सहायता भी शामिल है। अब आपके एग्जाम में जब प्रश्न आएगा तो ये भी सारी चीजें हो जाती है कि भाई उसके कई सारे फैक्ट है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, कई सारे घटक हैं जो फैक्टर भी पूछे जाएंगे। और डेफिनेटली पिछला पेपर जब मैं सॉल्व करूंगा तो आप देखोगे कि वाकई में सर लेवल के अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। जीके तो नाम मात्र का पूछा गया था EORO के अंदर, इसलिए हर एक लगभग बच्चे के रट लिए थे लोगों ने आपने, लेकिन अब तो भूल गए हो काफी चीजें। कोई नहीं, याद करवा देंगे और बढ़िया ट्रिक से याद करवाएंगे, शानदार तरीके से एकदम जोड़ करके, है ना। तो ये इसका जो घोषणा है वो सबसे पहले याद रखो, 2022-23 का जो बजट था, फिर 23-24 का बजट आया, है ना। तो अभी 22-23 का आपको याद रखना, अभी वाला है वो 24-25 का बजट है। तो 2022-23 के बजट के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी, है ना। तो दूसरी बात यह है कि 100 दिन रोजगार की गारंटी इसके अंदर है, और 23-24 जो पिछला बजट था इसके अंदर रोजगार के जो दिवस बढ़ा करके इसमें कितने दिन कर दिए गए? 125 दिन का रोजगार कर दिया गया है। और मूल रूप से पहले 100 दिन का रोजगार था कि भाई शहरी क्षेत्र के अंदर जो जरूरतमंद व्यक्ति है, जिसको आवश्यकता है, उसको 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। अब जो बढ़ा करके कितना कर दिया? 125 दिन, 125 दिन तो कम से कम, 100 दिन हमारा कहीं नहीं हुए हैं, 100 दिन से तो कुछ नहीं होगा। तो भाई सरकार ने 25 दिन और ऐड कर दिए, तो वो वाली बात होगी, ठीक है भाई। ओके। कोई भी बच्चा देखो कमेंट करे, EORO वाले बच्चे हैं ना, जिसको भी कोई डाउट है कमेंट है, मुझे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप, मैं हालांकि दिन में हजारों व्हाट्सएप आ जाता है, मैं कोशिश करता हूं टीम को फॉरवर्ड कर देता हूं, मैं बच्चों से कनेक्ट रहता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। EORO वाले बच्चे स्पेशली मुझे 8955982723 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। कॉल तो वैसे भी लगेगा नहीं, तो कोशिश करता हूं, दिन भर बिजी रहता हूं, बहुत सारे काम होते हैं और इतने सारे लोग, एम्प्लॉयज, सब सारे टीचर्स, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो फिर भी कोशिश रहती है मेरी हमेशा कि बच्चों से मैं कनेक्ट रहूं। तो कोई डाउट हो तो मुझे आप पूछ सकते हैं, EORO वाले विशेष बच्चे, बाकी पटवार वीडियो वाले तो पहले से कनेक्ट है। तो ये यहां पर आपको 125 दिन और 9 सितंबर 2022 से इसकी शुरुआत होती है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है
कि इसमें जो पात्र है वो कौन है, योग्य कौन हो जाएंगे। अब ये प्रश्न डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा कि आपके 18 से लेकर 60 वर्ष के जो आयु वर्ग के जो शहरी क्षेत्र के जो आपके व्यक्ति है, एक तो 15 से 64 वाली जो एज होती है ना, जनसांख्यिकी लाभांश के अंदर है ना, डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में हम कार्यशील जनसंख्या में काउंट करते हैं, तो एक तरह से वही जनसंख्या है जिनको रोजगार की आवश्यकता होती है। तो 18 से 60 यहां पर काउंट की है, तो 18 से 60 वालों को यहां पर क्या है भाई, शहरी व्यक्तियों को इसमें काउंट किया जाएगा। मतलब 18 से लेकर के 60 वर्ष की एज का कोई भी व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल होगा। मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी, और बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अभी तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, अभी मैं अगर इस योजना के बारे में बताने लग जाऊं तो तुम लोग सब भग जाओ यहां पर, है ना, गुरुजी इतना कोई डिटेल में पढ़ाता है क्या, तो वो फिर ऐप में पढ़ाना पड़ता है, क्या करें। अब यहां शॉर्ट में समझ लो, कई सारे आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो इस क्लास से ही क्लियर हो जाएंगे, और फिर मेरिट में आना है तो फिर डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अब इकोनॉमिक सर्वे के अंदर और नवीनतम जो इसके आंकड़े हैं वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। अब तुम लोग देखोगे, और हाँ तुम देखो व्हाट्सएप में, देखो रोही बच्चा कई सारे कमेंट करे, बेटा व्हाट्सएप पे मैं अभी लाइव चैट के अंदर नहीं पढ़ पा रहा हूं, ठीक है, बाद में पढ़ूंगा। तो मॉनिटरिंग कौन करता है इसकी, मॉनिटरिंग कहां का होती है, मॉनिटरिंग आपकी राज्य स्तर पर, संभाग स्तर पर और जिला विकास स्तर पर गठित समितियों के द्वारा इसकी मॉनिटरिंग होती है। अब देखो 2023-24 में आपका 319 लाख परिवार, कितने मतलब 3 लाख परिवारों को रोजगार आवंटित किया गया। और भी बहुत सारे डाटे इसके अंदर, देखो 339 करोड़ रुपए खर्च हुए इसके अंदर, 339 करोड़ रुपए का यहां पर 339 करोड़ रुपए इस योजना के तहत आपके खर्च हुए हैं इस 23-24 में। और 10,824 कार्य दिवस स्वीकृत हुए, कार्य दिवस अब स्वीकृत हुए। अब और भी बहुत बातें हैं जो तुम्हें बताना चाहता हूं, लेकिन ये सारी इकोनॉमिक सर्वे में लिखी हुई है, अच्छे से अगर पढ़ोगे ना तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इसमें लाभान्वित है वो 80% से ज्यादा है, वो कौन है, महिला लाभार्थी हैं। इस योजना के तहत आपकी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो 2022 में स्टार्ट होती है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, याद करिए 125 दिन, और यहां पर 18 से 60 और 3 लाख परिवारों को। तीसरी योजना एकदम टू दी पॉइंट, बढ़िया वाले नोट्स जहां से सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। अब है आपकी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इस शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की हम बात करें तो शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत सबसे पहले, एक पहला पॉइंट है कि 21-22 का जो बजट था, उस 21-22 के बजट के अंदर सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई, घोषणा हुई थी। भाई घोषणा करना और फिर बाद में उसको इंप्लीमेंट करना वो अलग अलग बातें होती है। बजट 21-22 में घोषणा, और फिर इसकी शुरुआत है वो आपके कब होती है, आपके 16 अगस्त 2021 को इसे शुरू कर दिया गया। जैसे बजट में घोषणा की जाती है उसके बाद में इंप्लीमेंट करना सरकार की जिम्मेदारी है, तो वो होती है। उद्देश्य ये है कि शहरी क्षेत्र में जरूरतमंद जो युवा है ना, जो स्ट्रीट वेंडर, रेहड़ी पटरी वाले जो अपने ठेले लगा कर अपने जीवन यापन करते हैं, उनको क्या उपलब्ध कराना, भाई लोन उपलब्ध कराना, ताकि उनको वो अपना कोई छोटा मोटा काम स्टार्ट कर सके। ये शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, पात्रता के लिए जो व्यक्तिगत आय है, जो आपकी यहां पर व्यक्तिगत आय वार्षिक 15,000 और पारिवारिक जो आय है 50,000 वार्षिक, ये पात्रता की आय रखी। 50,000 मासिक हुआ तो गुरुजी बिन कहीं काम री जरूरत है, 50,000 बेटा परिवार की वार्षिक आय है। मासिक आय में तो मासिक आय वगैरह इतना कमा रहा है तो फिर क्या चाहिए उसको, ठीक है, काम धंधा ही कर लेगा ना, ये सारी चीजें। तो ये बातें आपको याद रखें, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। अब इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना जो आपके हैं, इस इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में जो आयु वर्ग, जो लाभान्वित जो वर्ग है वो 18 से लेकर के 40 है। अब सारी योजनाओं की खिचड़ी नहीं बन जाए, ये गौरी के नंदा और मैथा ने शिव दोनों भेड़ा नहीं करना, ये दोनों भजन अलग अलग है, इसका मतलब दोनों योजना अलग अलग है। बेटा पिछली वाली योजना 18 से 60 इसमें मत ले आना। अब इसके लिए क्या है कि रसरी आवत जावत ते सिल पर पड़त निशान वाली बात है, अब बार बार रीडिंग मारनी पड़ेगी, रटना तो है ही नहीं। योजनाएं हैं 8, 2-3 दिन में आराम से याद कर सकते हो, लेकिन हमें डिटेल में पढ़ना है, सारे आंकड़े, सारे घटक, सारी बातें इसके संबंध में याद करनी है। तब तुम ईओआरओ के अंदर इस पार्ट बी के अंदर 40 में से 40, 40 में से 39, 38 मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो 98% तक, ठीक है। ओके, 18 से 40 है। इसमें चयन कैसे किया जाता है? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में चयन इस आधार पर किया जाता है कि पहले आओ और पहले पाओ, है ना।
फर्स्ट कम एंड फर्स्ट गेट वाली, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर, और शहरी क्षेत्र के 5 लाख स्ट्रीट वेंडर को 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त, मैंने 50,000 रुपए दिए जाते हैं लेकिन उसके ऊपर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं लिया जाता है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में 710 करोड़ रुपए का वितरण अभी तक किया जा चुका है। 710 करोड़ रुपए का अभी तक इसमें क्या किया जा चुका है, वितरण किया जा चुका है। दूसरा पॉइंट इसमें यहां पर 31 मार्च 2024 तक का ये डाटा है। 31 मार्च 2024 तक इसमें इतना वितरण किया जा चुका है। ये सारे डाटा सर कहां मिलते हैं भाई, ये सारे डाटा है ना इकोनॉमिक सर्वे में लिखे हुए हैं सारे। अब इसमें लाभार्थी कितने हैं और भी बहुत सारे इसके घटक वगैरह हो जाते हैं। खैर ये सारी चीजें और डीप में पढ़ने की हो जाती है। खैर इतना ये समझ लो कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना सबसे पहले इसकी घोषणा 21-22 के बजट में होती है। 16 अगस्त 2021 को इसकी शुरुआत होती है। उद्देश्य यही है कि जो शहरी युवा है, जो स्ट्रीट वेंडर है, उनको क्या करना है, आपका ब्याज मुक्त 50,000 रुपए का ऋण देना है। व्यक्तिगत आय, पारिवारिक आय सब कुछ बता दिया गया है। 3 योजनाओं के बाद में मैं आपको सीधा 4थी योजना पर लेके चलता हूं, मतलब कि 40% काम हो चुका है, अब 50% की तरफ चलते हैं। 8 योजना में से 4थी योजना की ओर। ठीक है भाई, आ जाइए। 4थी योजना जो ये है कि इंदिरा रसोई योजना, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट जो योजना जो हो जाती है न केवल ईओआरओ एग्जाम के अंदर और बाकी करंट अफेयर्स के अंदर भी। ईओआरओ में तो इसके और डीप में पूछा जाता है, करंट अफेयर्स में तो सीधा डाटा भी पूछ लिया जाता है, नवीनतम रसोइयों की संख्या पूछ ली जाती है, अनुदान कितना है वो पूछ लिया जाता है, और भी बहुत सारी बातें हैं। लेकिन ईओआरओ एग्जाम की दृष्टि से देखो तो इसके सारे फैक्टर आपको अच्छे से याद होने चाहिए, वो बाद इसके मतलब बाल की खाल निकालनी आनी चाहिए। इंदिरा रसोई योजना मतलब आधे प्रश्न, अगर 8 प्रश्न आ रहे हैं तो 4 से 5 प्रश्न मैं कह सकता हूं कि इस शॉर्ट कंटेंट से मिल जाएंगे। अब बाकी 4 और मिलाने हैं तो और डीप में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन 4 क्वेश्चन आज 1 घंटे की क्लास से तुम्हारे आ रहे हैं तो ये बड़ी बात है ना, ये बड़ी बात है। बाकी तो और कवर टाइम पड़ा अपने पास 150 दिन। इंदिरा रसोई योजना टैगलाइन इसकी हो जाती है, कोई भूखा न सोए, है ना। सबसे पहला ही प्रश्न, और ये बार बार एग्जाम में आता है, ये इंपॉर्टेंट है। पहली लाइन, कोई भूखा नहीं सोए। अब शुरुआत है वो आपकी राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में। शुरुआत इसकी कब होती है, हाँ इसकी शुरुआत कब होती है, राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में आपके 20 अगस्त 2020 को इसकी शुरुआत होती है। अब जैसे ही कांग्रेस सरकार जाती है, बीजेपी सरकार आती है, बीजेपी जाती है, कांग्रेस आती है, जो भी पार्टी चेंज होती है अपने विचारधारा के आधार पर नाम चेंज कर देती है। अब पहले इंदिरा रसोई योजना था, वर्तमान में परिवर्तित नाम जो आपका 6 जनवरी 2024 से इसका नाम हो गया अन्नपूर्णा रसोई योजना। ठीक है, अन्नपूर्णा रसोई योजना, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। अब श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना 8 रुपए में प्रति थाली दी जाती है, एक दोपहर की और एक रात्रिकालीन। दिन 2 जून का भोजन मिल जाए। एक आदमी को क्या चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। हम तुम्हारे जैसे कि लखनऊ के लाडे हैं, जो हमारे जैसे तुम्हारे जैसे एक सभ्य मानव होता है और ज्यादा महत्वाकांक्षी। तो चौथी जो अपनी जो एक आवश्यकता हो जाती है वो होती है महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति। गुरुजी ईओआरओ बना दो, बने तो आरएएस बना दो, सरकारी नौकरी ले आओ, लाइफ सेट कर लूं, ये एक और महत्वाकांक्षा ऐड हो गई तो आदमी महत्वाकांक्षी होता है। वो चौथी और आवश्यकता होगी, रोटी, कपड़ा और मकान के बाद में। खैर ये तो रोटी, कपड़ा, मकान के अंदर आ गई। तो सरकार, लोकतांत्रिक सरकार हमेशा ये चाहती है कि अपने नागरिकों को सारी आवश्यकताओं की पूर्ति वो करे, सारी मतलब मैक्सिमम। अनुदान इसमें पहले आपका 17 रुपए था, अब 22 रुपए प्रति थाली राज्य सरकार द्वारा कर दिया गया। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, अनुदान। उसके बाद में देखो प्रदेश में ये इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है। ये डाटा जो है आपका इकोनॉमिक सर्वे का जो डाटा है उसमें लिखा गया है कि प्रदेश में 240 नगर निकाय, कितने, 240 नगर निकायों के अंदर 1000 रसोइयों के संचालन हेतु हर साल आपके 250 करोड़ रुपए का खर्चा करके हर साल 5.47 करोड़ भोजन थाली, 5.5 करोड़ थालियां परोसी गई है, लाभान्वित किया गया है। खैर सुजस में नहीं आता रहता है, सुजस में आपको करवाता भी हूं। पिछली सुजस एक ही महीने के अंदर 4.5 लाख बच्चों ने देखी है, आप लोग भी देख सकते हो, याद रखिएगा। ठीक है भाई, ओके ओके। आगे देखो इसका लक्ष्य क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। यहां पर इंदिरा रसोई योजना की टैगलाइन तो यहां पर आपको देखिए कि कोई भूखा न सोए, लेकिन इसका लक्ष्य क्या है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय। लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय,
और पथ अंत्योदय। एक तरह से ये लक्ष्य और इसके साथ साथ ये इसका क्या सकते हैं, एक संकल्पना, एक मोटो जो है वो अब सरकार का ये है, इसकी जो संकल्पना है, मूल संकल्पना इसके पीछे वो ये लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय, है ना। ऐसा फील आ रहा होगा आपको, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तो ये वो वाली बात है यहां पर, लक्ष्य प्रण और पथ, लक्ष्य प्रण पथ। पूर्व में अनुदान 17 रुपए था और वर्तमान में अनुदान बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 22 रुपए प्रति थाली कर दिया गया है। भाई वक्त दीजिए कंटेंट को, अपने आप सारा वक्त बदल जाएगा, जल्दबाजी से कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना के बाद 5वीं योजना की तरफ आ जाइए। आज मंजिल दूर है, कल है ना अचीव भी होगी, तो समझ दीजिए। प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी है, और ईओआरओ के अंदर शहरी योजना के बारे में ही पूछा जाता है, ठीक है, शहरी योजनाओं के बारे में ही पूछा जाता है। यहां हम प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की बात करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, सबसे पहली बात घूम फिर करके शुरू कब हुई, तो शुरू हुई आपके 2015 के अंदर प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना। उद्देश्य देखो तुम इसके, प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के जो उद्देश्य है ना, वो ये है कि सस्ते घर उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री आवास, मैंने कहा लोकतांत्रिक सरकार अपने नागरिकों का भली भांति ध्यान रखती है, और लोकतांत्रिक सरकार इस तरह से जब ध्यान रखती है, इसकी पूर्ति कहां की गई है, नीति निर्देशक तत्वों के अंदर, है ना, तो वो भी आपको पता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। तो लोकतांत्रिक सरकार का यही एक नमूना है, उदाहरण पेश किया गया है, सस्ते आवास उपलब्ध कराना विशेष रूप से कमजोर आय वर्ग के लिए। अब कमजोर आय वर्ग कौन है? सरकार के अनुसार कमजोर आय वर्ग वो है जिसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए है ना। वार्षिक आय कितनी है? 3 लाख रुपए है। और अल्प आय वो है जिनकी, अल्प आय वर्ग वो है जिनकी 3 लाख से 6 लाख वर्ग 6 लाख रुपए कमाता है। वो आपके उन लोगों को क्या करना है? आवास उपलब्ध कराना शहरी क्षेत्रों के अंदर। अब इसके अंदर लगभग 1.5 लाख 1,57,000 घरों की स्वीकृति हुई है। मंत्रालय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, ठीक है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो 2015 में स्टार्ट हुई थी, इसके लाभान्वित वर्ग 2 है, मैंने बता दिए। देखो ये एक पोर्टल है, CLAP पोर्टल, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पिछली बार ईओआरओ का पेपर हुआ था, उस समय भी पोर्टल का प्रश्न पूछा गया था दोनों पारियों के अंदर। आपने ध्यान से पढ़ा होगा ना, तो अभी अच्छे से पढ़ाई करना, वापस से बताऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है, याद रखना। और एकदम टू द पॉइंट सारी चीजें याद करवाऊंगा, एक एक चीज ऐप के अंदर जब पढ़ाऊंगा, एक एक चीज, चाहे वो नगरपालिका एक्ट हो, चाहे आपकी योजनाएं हो। योजना में 8 में से 8 आने चाहिए, ठीक है। तो CLAP पोर्टल की हम बात करें, इस CLAP पोर्टल आवेदकों द्वारा आवेदन की स्थिति ट्रैक करने के लिए पोर्टल है। वैसे इस पोर्टल के बारे में बता दूं, इसका फुल फॉर्म हो जाता है CLSS आवास पोर्टल, CLSS आवास पोर्टल, ठीक है। गवर्नमेंट वेबसाइट को अच्छे से देखना, वहां पर आपको मिलेगा। अब CLSS आवास पोर्टल, इसके माध्यम से सब्सिडी आदि की भी मॉनिटरिंग की जाती है। इसमें हम कई और बातें हैं वो भी आपको ऐड करेंगे। जैसे हम बात करें, इसमें सब्सिडी स्थिति पर भी नजर रखी जाती है ना, सब्सिडी आदि पर भी, सब्सिडी स्थिति आदि पर भी नजर रखी जाती है। और दूसरी बात, इसमें स्वीकृत आवास कितने होंगे? लगभग 3,05,362 आवास निर्माणाधीन और पूर्ण। ये भी निर्माणाधीन तो आपके अंडर कंस्ट्रक्शन वो आपके 76,000 प्लस है, और पूर्ण हो चुके 1,68,000। और भी बहुत सारी बातें इस योजना के तहत हम बात करेंगे इसके बारे में, है ना। जैसे आपका उमंग जो आपका पोर्टल है, उसमें भी शामिल किया गया इसको। और भी बहुत सारी गवर्नमेंट वेबसाइट पे आप इस बस योजना का नाम लिख दोगे तो बहुत सारी योजनाएं आपको सामने आ जाएगी। खैर स्रोत बहुत सारे हैं जहां से आपको सारे डाटा एक जगह करने पड़ेंगे। सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो, और ऐप के अंदर पढ़ रहे हो तो वो मेरा काम है तुम्हें, चाहे आपका इकोनॉमिक सर्वे से पढ़ाऊं, चाहे आपका गवर्नमेंट वेबसाइट के लेटेस्ट अपडेट कराऊं, या और भी कोई सोर्स है, तो वो मेरा काम है। जैसे एक चिड़िया चुग्गा अपने बच्चों को खिलाती है, वैसे एक शिक्षक का धर्म है कि वो अपने बच्चों को एकदम सही कंटेंट उपलब्ध करवा देवे, है ना। नाम मात्र के फीस के अंदर सारा कुछ उपलब्ध करवा रहे, तो उनका एक फर्ज बनता है कि अपने बच्चों का ध्यान रखें। खैर, ये जो योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 की है, और इसके साथ आपकी अमृत मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अमृत मिशन की शुरुआत मोदी जी नए आए थे, तो उस समय बहुत सारी योजनाएं लॉन्च कर दी थी। तो हम भी उस समय सोचते थे कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, है ना। कई सारी योजनाएं लॉन्च की थी, कई बार तो समझ में नहीं आती थी क्या है, ठीक है। आज जब पढ़ने को मिल रही है सारी चीजें, अब 10 साल पहले तो है ना ध्यान में नहीं रहती थी, तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। अमृत मिशन
बैक टू बैक मोदी जी का काम यही था, बैक टू बैक योजना है ना। अच्छी बात भी है, एक लोकतांत्रिक सरकार जब कोई भी अच्छा काम करे अच्छी बात है। जून 2015 के अंदर इसकी शुरुआत, ज्यादातर 2014-15 की थी उस समय की। तो अब अमृत मिशन की बात करें तो पूरा नाम अमृत अटल मिशन फॉर रिजुनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत ये इसका फुल फॉर्म है। ये पिछले EORO एग्जाम में पूछा गया था ना, ये क्वेश्चन EORO एग्जाम 2023 के अंदर पूछा गया था, ठीक है। तो सबसे पहली बार गुरुजी योजनाओं से कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब कोई योजना का शॉर्ट में नाम दिया गया तो योजना का डिटेल नाम बता मुना, गुरुजी मैंने तो आवा ही को नहीं, तो ध्यान से पढ़ो पहले योजनाओं के एक एक वर्ड को। अटल मिशन फॉर रिजुनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अब ट्रांसफॉर्मेशन की जगह और वर्ड दे देवे चारों ही ऑप्शन में, तो भरोसे की भैंस पाडा ले आएगी ना फिर, और पाडो दूध को नहीं देवे, ठीक है। दही मैंने घनी चौको लागे गुरुजी, और पाडो ले आई बेटा, पाडो दूध को नहीं देवे। आगे देखो, राजस्थान में 29 शहरों के अंदर अमृत मिशन, जिसमें टोटल इंडिया के 500 शहर की बात करें तो शहरी क्षेत्रों के अंदर मूलभूत सुविधाएं जैसे आपकी सीवरेज हो गई, नियमित पेयजल हो गया, उनकी व्यवस्था विकास के लिए योजना लागू की गई थी। आपको याद रखना है अमृत मिशन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, अमृत मिशन 2.0 की शुरुआत कब होती है? 1 अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार के द्वारा। अब इसमें यहां पर देखो 2025-26 तक सभी घरों में पेयजल का लक्ष्य रखा है, हर घर नल आपका 1 अक्टूबर 2021 जो आपका 2.0 मिशन शुरू हुआ उसका लक्ष्य है हर घर नल। तो ये इसके कई सारे घटक हैं। अब पिछली बार जो प्रश्न पूछा गया था इस योजना के घटक वाला प्रश्न पूछा गया था, अब इसके लिए तो डीप में पढ़ना पड़ेगा सारी चीजें। अब कई सारे प्रश्न और आते हैं, अभी मैं जब सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो वाकई में सर 8 प्रश्न 8 में से 8 सही करना, 8 मारूंगा सर। अब उसके लिए एक एक डीप स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। आधे क्वेश्चन तो आज भी मैं सही करवा सकता हूं तुम्हारे। आबादी का लक्ष्य कितना है कि 1 से 10 लाख आबादी है तो केंद्र सरकार का हिस्सा इसमें 50% होगा। 1 लाख से कम है तो केंद्र सरकार का हिस्सा 50% होगा। ये थोड़े से चीजें याद रखनी है। फिर आपका 1 से 10 लाख की आबादी है तो 33.3, और फिर 10 लाख से ज्यादा है तो वो केंद्र सरकार का हिस्सा है वो और कम हो जाता है 25%। अब 7वीं योजना जो आपकी हृदय योजना है, जिसके बारे में इकोनॉमिक सर्वे में तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इस हृदय योजना के बारे में बात करते हैं, ठीक है। 8 में से 8 प्रश्न सही कौन करेगा कमेंट बॉक्स में बताना, और कैसा क्या लगा कंटेंट वो भी बात करेंगे। और बहुत सारी चीजें हैं जो तुमसे डिस्कस करनी है, और मैं चाहता हूं कि 8 में से 8 नंबर तुम्हारे किसी तरह से आ जाए, तो एक तरह से तुम क्या है कि सिलेक्शन के नजदीक पहुंच जाओ, है ना। तो हृदय योजना की हम बात करें, हृदय योजना का पूरा नाम ये फुल फॉर्म आपके पिछली बार पूछी गई थी। फुल फॉर्म आपके EORO एग्जाम लास्ट ईयर जब हुआ था ना, EORO के अंदर ये पूछा गया था, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो आ जाओ देख लेते हैं। हृदय योजना यानी धरोहर शहर विकास और संवर्धन योजना, दैट इज नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड जो आपका ऑगमेंटेशन योजना, ये फुल फॉर्म पूछी गई थी। 4 ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है। फुल फॉर्म अब इसमें कहीं भी चेंज किया जा सकता है। नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट की जगह डी का कुछ वो और लिख देवे, ऑगमेंटेशन की जगह वो कुछ और लिख दे, तो तुम्हें इन शब्दों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, गहराई से इनके बारे में सोचना पड़ेगा, तभी मामला बैठेगा, वरना बैठेगा नहीं। हृदय योजना की शुरुआत आपके 2015 के अंदर, मैंने कहा मोदी जी की सारी योजनाएं उस समय 2014-15 की, लेकिन कौन सी 14 की कौन सी 15 की है, इसका जो चरण आगे वाले वो भी याद रखने। उद्देश्य यह है कि शहरी नियोजन, आर्थिक विकास और विरासत का संरक्षण, ये उद्देश्य याद रखना। शहरी नियोजन, आर्थिक विकास और विरासत संरक्षण। फिर आगे की 12 शहरों में संचालित है। राजस्थान का अजमेर शहर इसके अंदर शामिल है। वर्तमान में एक तरह से योजना एक डैड की तरह हो चुकी है, ठीक है। आगे ठीक है, ओके। योजना का, अच्छा मैं इस वीडियो कोर्स के ऊपर बात करूंगा कुमार नरेंद्र। पार्ट बी है वो जिसमें पॉलिटिकल साइंस के कई सारे, जैसे बात में नगर पालिका एक्ट की बात करें तो मैक्सिमम मैं और मेरे साथ अनिल सर है ना, जो पॉलिटिकल साइंस से असिस्टेंट प्रोफेसर तक का इंटरव्यू तक फाइट किए हुए हैं, और RAS से अपने आप में एक सिलेक्टेड बंदे हैं। SI में भी थे, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी थे, DSS भी दिल्ली गवर्नमेंट में भी सर्विस करके आ चुके हैं, अभी RAS हैं। तो सर भी पढ़ाएंगे और मैं भी पढ़ाऊंगा, तो दोनों मिलकर के आप लोगों को बढ़िया पढ़ेंगे, क्योंकि सर के जहां पर जो सर का पार्ट स्ट्रॉन्ग है वो सर करवाएंगे, बाकी वाला पार्ट मैक्सिमम मैं ही कराऊंगा, ठीक है। तो आप सभी साथियों को मतलब ज्यादा कंटेंट मिलेगा, एकदम विश्वसनीय कंटेंट। मंत्रालय आपका यहाँ पर है, यहाँ मैक्सिमम मैं ही लूंगा, है ना।
मंत्रालय, जैसे आपको धाराएं वगैरह याद करानी है तो वो सब मैं याद कराऊंगा। मंत्रालय इसका आवास एवं शहरी मामले, तो 12 शहर। अच्छा, पिछली बार ये क्वेश्चन भी इसमें से पूछा गया था कि पहले चरण में कितने शहर शामिल हैं, ये भी आया था। उद्देश्य 2015 में शुरुआत। अब दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन DANULM, ये योजना, इसका फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। शुरुआत 2014 के अंदर हुई थी 25 सितंबर को। राजस्थान के 213 निकायों के अंदर ये लागू है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और स्वर्ण जयंती, जो आपका देखो दो बातें हैं, अलग अलग है ना, पढ़ो तो भी अच्छे से थोड़ा ध्यान से। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और आपका स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना को पुनर्गठित करके, अब इन दो योजनाओं को पुनर्गठित करके, मतलब अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन हो जाता है जब भी हम बात करें। एकदम टू द पॉइंट फैक्ट ये है कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका और स्वर्ण जयंती, इन दोनों को जोड़ करके वापस DANULM नाम इसका आया है, और इस योजना का नामकरण। उद्देश्य ये है कि शहरी गरीबों के कौशल विकास के लिए, शहरी गरीबों के अंदर कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, ताकि वो कुछ कमा के अपनी जीविका चला सके। और मंत्रालय शहरी आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार, ठीक है। अब योजनाएं कंप्लीट हो चुकी है। EORO एग्जाम 2023 के अंदर जो 8 प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 113 से लेकर के मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर 113 से लेकर 120 और इवनिंग शिफ्ट के अंदर 113 से 120, अब तुम लोग आंसर दोगे है ना, मैं आंसर नहीं दूंगा यहाँ पर। और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे यहाँ पर और भी बहुत सारी 31 मार्च 2024 तक के आंकड़े विभिन्न योजनाओं के अंदर दिए गए हैं। अच्छा, इस योजना DANULM के घटक है, इसके घटक पिछली बार एग्जाम में पूछे गए थे। इसके घटक की बात करो है ना, इसके 6 घटक है ना, ये क्वेश्चन भी पिछली बार EORO एग्जाम में पूछा गया था। इसके 6 घटक शॉर्ट में करवा देता हूं, मेरा फर्ज है तुम्हें शॉर्ट में यहां करवाना। जैसे पहला है क्षमता निर्माण है, पहला क्या हो गया, क्षमता निर्माण। अब मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं, तुम लोग सभी तैयार हो। अभी ये 8 योजनाएं पड़ी है कि गुरुजी हम तैयार है। इन 8 योजनाओं में से हर पारी के अंदर 8 क्वेश्चन, यानी 16। अब 16 में से तुम्हारे कितने नंबर आए वो तुम बता दो। धन्यवाद धन्यवाद। अब 16 में से तुम्हारे कितने नंबर आ रहे हैं, ईमानदारी से, नकल नहीं करेगा कोई भी, ठीक है। ऑनलाइन भले ही बैठा हो लेकिन लखनऊ लाडा नकल नहीं करो, लाके गुरुजी ईमानदारी से, EORO मुझे सिलेक्शन लेना है, ईमानदारी से 16 में से मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, वीडियो के नीचे कमेंट करना। वीडियो के नीचे कमेंट करना कि सर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं। EORO का बैच कब आएगा बेटा? EORO का बैच में कल सुबह से, यानी आज तारीख हो गई, जैसे कल इसके बारे में पता चला और आज हम बच्चों की डिमांड के बेस पे कि यार सर बैच लाओ, आपसे पढ़ना है, तो 26 अक्टूबर से, वैसे आज से ही जीके स्टार्ट कर दिया था, तो 27 अक्टूबर 2024 से कल से ही आपको पार्ट बी की क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएगी, टेंशन मत लो। अब इसका जो पहला घटक है वो क्षमता निर्माण है, दूसरा घटक सामाजिक जुड़ाव है। दूसरा घटक कौन सा है? सामाजिक जुड़ाव। ये पूछा गया प्रश्न है। फिर आपका शहरी पथ विक्रेता सहायता, शहरी पथ विक्रेता की सहायता, पथ विक्रेता सहायता, और उसके बाद में बेघरों की सहायता, जैसे बेघर सहायता, बेघर सहायता, ये घटक है इसके, एग्जाम में पूछे गए थे। स्वरोजगार कार्यक्रम, स्वरोजगार कार्यक्रम, ये सारी चीजें ऐप में डिटेल में पढ़ूंगा, सारी चीजें है ना। यूट्यूब पे तो अभी पढ़ाने बैठ जाओ तो तुम खुद भग जाओ यहां से। फिर नव प्रवर्तन विशेष योजना, नव प्रवर्तन विशेष योजना, ठीक है, नव प्रवर्तन विशेष योजना। तो ये इसके 6 घटक है और ये 6 घटक आपके EORO का जो एग्जाम हुआ था पिछली बार 2000, अब इस EORO एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, पूछा गया प्रश्न। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 6 घटक कौन कौन से हैं? एक तो क्षमता निर्माण है, सामाजिक जुड़ाव है, शहरी पथ विक्रेता सहायता है, बेघर की सहायता है, स्वरोजगार कार्यक्रम है और नव प्रवर्तन। किसकी बात कर रहा हूं? दीनदयाल अंत्योदय वाले की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब तुम सभी साथी एक बार मेरे साथ देख लो। पान सड़ेर घोड़ा अड़ेर, विद्या बिसरी जाए, तवे पर रोटी क्यों जल गई गुरुजी, लखनौरा लाडा था गुरुजी में फेरी को नहीं पढ़ियो तो घड़ी में, रिवीजन को नहीं करियो। रिवीजन नहीं करोगे कभी याद नहीं होगा, कितने ही टॉपर हो हमेशा पीछे रहोगे। जो रिवीजन करेगा वो सामान्य विद्यार्थी भी सिलेक्शन लेके जाएगा। ये 8 योजनाएं थी जिसमें मैं 8, देखो अगले 1 मिनट में करवा रहा हूं। स्वच्छ भारत, फिर इसके बाद 16 क्वेश्चन आपको कराऊंगा।
अब आपकी मेमोरी कितनी तेज है, अब आपकी मेमोरी कितनी तेज है वो मैं देखना चाहूंगा कि यहां पर थोड़ा आप आंकड़ों पर फोकस करिएगा। 16 में से कितने सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है मेरे भाई। स्वच्छ भारत मिशन जो शहरी है वो 2014 में स्टार्ट होता है और ओडीएफ जो आपका भारत को स्वच्छ भारत मतलब खुले में शौच से मुक्त बनाना है ना, ओडीएफ का मतलब हो गया खुले में शौच से मुक्त, खुले में, याद रख लेना, मेमोरी देखूंगा सबकी, कितना तेज हो तुम, सुपर कंप्यूटर हो सब, खुले में शौच से मुक्त, ये याद रखो। अब इसके अंदर 3R पर ध्यान है और इसका 2.0 वर्जन जो है वो 2.0 मिशन जो आपका 21 से 26 तक के लिए है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार, अब शहरी रोजगार में पहले तो 23-24 के बजट में 100 दिन थे, अब बढ़ा करके 125 दिन कर दिए गए हैं, सॉरी पूर्व में 22-23 के अंदर 100 थे, अब 23-24 में 125 कर दिए गए और 2022 को खान बावड़ी जयपुर से इसकी शुरुआत है। इसके अंदर पात्र कौन कौन है, 18 से 60 वर्ष के आयु वर्ग के, 3 स्तर पर मॉनिटरिंग और कितने लाभान्वित थे। अब ये भी आपका लेटेस्ट अपडेट है जो आपका इकोनॉमिक सर्वे में मिलेगा। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021-22 के बजट में प्रारंभ इसका 2021 में होता है। लोन देना जरूरतमंद लोगों को जो आपका 50,000 रुपए तक का है 18 से 40 वर्ष की एज तक। इंदिरा रसोई योजना टैगलाइन याद रखो, टैगलाइन के साथ साथ आपका यहां पर वर्तमान नाम याद रखो, वर्तमान इसका जो है सब्सिडी कितनी, अनुदान कितना है, प्रति थाली कितने रुपए में मिलती है और राशि देखो, अब प्रति थाली में क्या क्या मिलता है, कितने ग्राम भोजन है, बहुत सारी चीजें और क्या क्या मिलता है उसका पूरा वर्गीकरण। ये तो हम हर योजना को 1 से 2 घंटे डिटेल टाइम दूंगा मैं, है ना। हर योजना 8 योजनाएं कराने में मुझे कम से कम 20 घंटे लगेंगे, 15 से 20 घंटे, है ना। हो सकता है कि एक योजना के ऊपर मैं ना 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा दूं, है ना, एक बहुत पूरा खोल के पढ़ाना पड़ेगा, तब वो 15 घंटे से प्लस थी तो योजनाएं हो जाएगी, है ना। तो ये टोटल मिला के 70-75 घंटे की क्लासेज हो जाएगी। इस पार्ट बी के अंदर हम बात करें तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 75+ घंटों की कक्षाएं तो आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, रट लेना पूरा अच्छे से। लेकिन रटने के लिए पहले थोड़ा समझना भी पड़ेगा ट्रिक के माध्यम से कई सारी चीजें। तो यहां पर आपका इंदिरा रसोई योजना होगी, रसोई योजना के अंदर आपका प्रधानमंत्री आवास योजना नेक्स्ट योजना है। आवास योजना के 2 वर्ग अलग अलग और 2015 में स्टार्ट है। CLAP पोर्टल हो गया इसका। अमृत मिशन है जो आपका 2015 में शुरू होता है और ये पूछा भी गया था इसका फुल फॉर्म। आगे देखो यहां पर इसके 2.0 मिशन और फिर केंद्र सरकार का हिस्सा इसके अंदर, और फिर हृदय योजना का फुल फॉर्म वैसे पूछा गया था पिछली बार। अब ये कब शुरू होती है, उद्देश्य क्या है, कितने शहरों में संचालित, एक आगे देखिएगा। दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, ये किसको मिला करके इसका नाम बदला गया है, उद्देश्य क्या है, मंत्रालय क्या है, कब स्टार्ट होती है। आ जाओ मेरे लाडले, अब मैं बैक टू बैक अब सबके आंसर देखूंगा कि पिछली बार में से किस किस बच्चे ने यहां पर सही आंसर दिया है। पिछली बार का पेपर किस किस ने दिया है। कई बच्चे ऐसे हैं जो पेपर देने नहीं गए कि सर हम एग्जाम हॉल में नहीं गए, इस बार चले जाना, ठीक है। अच्छा हुआ जो तुम्हारा दिल नहीं टूटा, पिछली बार गए हो। आ जाओ। इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत करते समय राजस्थान के मुख्यमंत्री का संकल्प निम्न में से कौन सा था। पहला प्रश्न, आंसर करो भाई सभी बच्चे फटाफट। नए फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, पहले बता देता हूं, सरकार जो नोटिफिकेशन आया उसमें आवेदित विद्यार्थियों को फॉर्म वापस एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा। आवेदित अभ्यर्थी यानी कि 1,96,000 प्लस। आ जाओ आंसर भरो। पहले क्वेश्चन का आंसर इंदिरा रसोई योजना जो आपका प्रश्न पहला, एक योजना के बारे में, ये पहली पारी जो मॉर्निंग शिफ्ट में आयोजित हुई थी उसके 8 प्रश्न हैं, फिर 8 प्रश्न दूसरी पारी के कराऊंगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, सीधा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, सामान्य सा क्वेश्चन है। कोई भूखा न सोए संकल्प के साथ में इसकी शुरुआत की गई थी। फिर देखो प्रधानमंत्री आवास योजना, नकल नहीं करेगा, नकल नहीं करेगा या करेगी कोई भी मेरे लखनऊ के लाडे, कोई नकल नहीं करेगा। ईमानदारी से आंसर देना, भले ही बेइज्जती हो जाए सबके सामने, कोई बात नहीं। हाँ, तुम्हारी आईडी को वैसे भी सरकारी नौकरी लगोगे तब जानेंगे लोग, अभी कोई बेइज्जती नहीं है तुम्हारी। प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। मंत्रालय कौन सा है, फटाफट आंसर आने चाहिए, सोचने का समय दूंगा आपको। वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सड़क और परिवहन मंत्रालय, गृह मंत्रालय। गुरुजी बिना पढ़े आंसर दे सकता हूं इसका तो मैं, बिल्कुल शाबाश। आपका जो आंसर है डी, सभी विद्यार्थियों का आंसर डी आ रहा है। तो यहां पर इस ऑप्शन का आंसर क्या हो गया, डी, आवास और शहरी मामले मंत्रालय। अभी तो सरल ही है ना, लगभग 30-40% तो सरल ही होता है, फिर 30% थोड़ा मीडियम और उसके बाद 20-1% टफ होता है। कोई भी एग्जाम हो ऐसे ही बनता है पेपर। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वेब आधारित
कौन सा वेबसाइट आधारित निगरानी प्रणाली का नाम है जिसमें पीएम आवास योजना, किस योजना के बारे में बताया गया? पीएम आवास योजना जो शहरी, उसके तहत एकीकृत आवास पोर्टल भी है। अभी जस्ट बात की थी मैंने, अभी जस्ट बात की थी। क्वेश्चन नंबर 3 और यहां पर आपका CLAP बताया था, अभी जस्ट बताया था। गुरुजी मतलब आपकी शॉर्ट नोट्स की ये जो क्लास देखी उससे अभी तक हमारा काम चल रहा है, चल रहा है ना जी। तो आंसर क्या हो गया? इसका आंसर ए हो गया। बिल्कुल सबका आंसर सही है। फिर देखो, मैं तुम्हें आज बोझ बढ़ाने नहीं आया, एक साथ में मैं चाहता तो 2-4 घंटे में पूरी महामैराथन लगा देता, लेकिन फिर तुम कहते हैं कि सर ये क्या क्या पढ़ा दिया, इतने सारे आंकड़े, दिमाग खराब कर दिया आपने हमारा, है। तो वो कंटेंट पढ़ाया जहां से 8 में से 5-6 तो कर लोगे। निम्नलिखित में से कौन सा अमृत योजना का प्राथमिक क्षेत्र है? यह बढ़िया क्वेश्चन है। अमृत योजना का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? दिए गए ऑप्शन के अनुसार अमृत योजना का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? अमृत योजना का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? आंसर बताइए, फटाफट आंसर आने चाहिए। शाबाश, बहुत बढ़िया। अमृत योजना का वास्तविक क्षेत्र, शहरी क्षेत्र में हर घर में नल से पानी का कनेक्शन, राजमार्गों पर प्रदूषण में कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में हरियाली, प्रदूषण और हरियाली बात बारे में मैं गुरुजी घणे कंटेंट पढ़ियो, पर ए चीजें तो मैं पढ़ी को नहीं। तो बेटा जो पढ़ाई करेगा ना उसी को ही पता होगा कि ये बात है वो ए के बारे में बात हो रही है। भले ही आप श्योर नहीं हो, लेकिन कंटेंट पढ़ा है तो आप एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से बढ़िया आंसर दे सकते हो, ये मेरा विश्वास है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि आपका यहां पर बताओ, ये URO वाला पेपर है बेटा, पहली पारी मॉर्निंग शिफ्ट 2023 का, मई 15 मई थी आई थिंक। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय शहरी विकास योजना जो आपकी हृदय योजना है उसका सही पूर्ण फॉर्म है? 5वां प्रश्न आ चुका है, मतलब 50% मामला मदन सर के शॉर्ट नोट्स के माध्यम से काम चल रहा है गुरुजी अभी तक। तो हमारा आज तो आनंद आ गया एकदम से, मतलब कॉन्फिडेंस आ गया है। तो हृदय योजना का जो पूरा नाम है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना है, हेरिटेज ऑफ इंडिया डेवलप्ड अंडर व्हाट आवास योजना, हेरिटेज ऑफ इंडिया डिजाइंड विद ऑगमेंट रियलिटी योजना, हेरिटेज हार्ट डेवलपमेंट। ठीक है यार, थोड़ा तो कंफ्यूज करना चाहिए था, है ना। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन, बिल्कुल सभी का आंसर सही है, ए इज द राइट आंसर। भाई मैंने सोचा सबके अंदर यही ऑप्शन रखेंगे, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन। अब ऑगमेंटेशन की जगह वो कुछ और देते तो तुम्हें लगता कि यार थोड़ा सा चेंज है ना। लेकिन यहां पर पूरा ही मामला ही गड़बड़ कर दिया, तो एकदम सिंपल बना दिया क्वेश्चन को। 5 में से 5 है अभी तक, यस शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के साथ विलय कर दी गई है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि शॉर्ट नोट से बाहर अभी तक नहीं है, और अगली बार टफ आएगा उसके लिए तैयारी करवाएंगे। हो सकता है टफ आए, बहुत टफ आए, तो कितना ही टफ आ जाए हमारे कंटेंट से बाहर कैसे जाएगा, पूरा पढ़ाएंगे। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के साथ में किस योजना का आपका यहां पर विलय कर दिया गया है? विलय किसका किया गया है? आंसर करो, फटाफट आंसर आने चाहिए सभी बच्चों के। शाबाश, बड़े इंटरेस्ट के साथ में, बड़े समझदारी के साथ में तुम लोग आंसर देख रहे हो और आ रहे हैं सबके आंसर। देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, खेलो भारत योजना। गुरुजी नजदीकी आंसर देते तो हमें कंफ्यूजन होता, लेकिन ये तो हलवा दे रहे परोस करके। खैर 6 में से 6 आ गए। इंदिरा, देखो अगला देखो, इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना, जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना उसको शहरी क्षेत्रों के अंदर आर्थिक सहारे के लिए निम्नलिखित में से किस योजना के अनुरूप शुरू की गई है? जो शहरी वर्ग के लोगों को किस योजना की तर्ज पर इस योजना की शुरुआत की गई है? किस योजना की तर्ज पर इसकी शुरुआत की गई है? मनरेगा, पीएमजे, डीएवाई या आरजी योजना? बताओ कौन सी योजना? सीधा सा आंसर है, सीधा सा। भाई रोजगार देना है तो किस योजना के तहत रोजगार दिया जाता है? गुरुजी सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर ए। यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है? ए। 7 में से 7 आए अभी तक तुम्हारे। क्या आए हैं? 7 में से 7। क्वेश्चन नंबर 8, पिछली बार इसी वजह से तो, वैसे कई और वजहों से कट ऑफ 115 प्लस चली गई थी 120 में से, ठीक है। लेकिन इस बार कट ऑफ है, मान के चलिए मेहनती विद्यार्थी भी 105 से प्लस ले आएगा। 105, 107, 108, 110 डेफिनेटली आएंगे। जीके मेरा पूरा आएगा आपका आराम से, इधर वाले पार्ट में पूरी मेहनत कराएंगे। इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड। अब इंदिरा गांधी
अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना, इस अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में के सड़क विक्रेता, असंगठित सेवा क्षेत्र, नॉन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के युवाओं और बेरोजगारों को 21-22 के बजट के अनुसार कितनी राशि का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया गया? कितनी राशि का? लो भाई 8/8 पहली पारी के अंदर तो आप लोगों के आ ही जाने चाहिए, क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चन है सीधी सी बात है, अभी तक अपन ने जो शॉर्ट नोट्स करवाए हैं पिछली पारी को देखते हुए एक भी क्वेश्चन उसमें से बाहर नहीं है। बताइए मुझे कि इस शॉर्ट नोट से एक भी क्वेश्चन कोई बाहर है क्या? नहीं है गुरुजी, बिल्कुल नहीं है। हमेशा एक जिंदगी में मैं तुम्हें बात बताता हूं, पढ़ाता हूं, उसमें एक्सपेक्ट द बेस्ट बट बी रेडी फॉर द वर्स्ट। जिंदगी में अच्छे से अच्छे की आशा करो और बुरे से बुरे के लिए भी तैयार रहो। क्या पता पेपर ऐसा आ जाए, क्या पता पेपर टफेस्ट आ जाए, कोई दिक्कत नहीं हमें, हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे, भाले बर्ची हथियार सारे लेके जाएंगे। ये इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं, जो ईओआरओ के इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ईओआरओ इवनिंग शिफ्ट, ठीक है, जो आपकी उसी दिन की क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ओके रेडी? अब सेकंड शिफ्ट जो थी उसमें बारे में बात करते हैं, ठीक है। ओके 8 में से 8 राइट है, कांग्रेचुलेशंस। अभी और आगे आते हैं, मतलब शॉर्ट नोट्स काम के हैं कि नहीं ये बताओ पहले तो। एक बार के लिए इतना पढ़ लोगे तो भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा यार कि सर ठीक है मामला, लेस इज मोर। एक बार के लिए तो जिंदगी को दैण नहीं हो ना, फालतू में ज्यादा के पीछे मत भागो कभी भी। ज्यादा पढ़ेंगे लेकिन समय हमारे पास खूब है तब पढ़ेंगे, अभी एक बार के लिए कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। मार्च 2023 तक लगभग राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने घर पूर्ण वितरित किए गए? सेकंड डे इवनिंग में जो पारी थी उसमें अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। इसमें है ना एक, इसका आंसर कौन बताएगा? उसमें थोड़ा सा अच्छा, एक से ज्यादा पारी में नॉर्मलाइजेशन भी होता है। फिर सी बता रहे हो, बहुत बढ़िया, शाबाश। 1.7 लाख घर, वैसे ये भी शॉर्ट नोट्स में से ही है, कराए थे अभी, कराए थे। निम्नलिखित में से कौन सा आपका प्रधानमंत्री आवास योजना, अभी अपन ने पढ़ी थी, प्रधानमंत्री आवास योजना का घटक नहीं है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना का घटक नहीं है तो गुरुजी ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन के ऊपर हम थोड़ा ध्यान देंगे। इस बार जब यूआरओ का पेपर होगा आपके 23 मार्च 2025 को, उस समय अंदर से कई सारी और गहरी बातें पूछी जाएगी। इसके घटक कौन से हैं, इसमें कितनी राशि आवंटित की गई, कितने लाभान्वित है, और भी बहुत सारे 4 कथन दे देंगे। कथन 1, 2, 3 सही है, 1, 2, 3, 4 सही है, 2, 3 सही है, सभी सही है, सभी गलत है। हमारी टेस्ट सीरीज भी ऐसे ही बन रही है, आप बेफिक्र रहिए। ईओआरओ की टेस्ट सीरीज, वैसे वीडियो कोर्स के साथ जो 2000 का वीडियो कोर्स है जिसमें कंप्लीट दे रहे हैं हम आपको, उसमें टेस्ट सीरीज भी फ्री देंगे। और अलग से भी मैं ज्यादा प्राइस नहीं रखूंगा, कोशिश करूंगा कि खर्चा निकल जाए उतना प्राइस रखेंगे, है ना, कभी भी मैं ज्यादा प्राइस नहीं लेता। प्रधानमंत्री आवास योजना का घटक कौन सा नहीं है, तो इसके अंदर जो घटक नहीं है, वैसे तो आराम से आंसर दे सकते हो। प्रधानमंत्री आवास की बात हो रही है, यहां पर वैसे डिटेल में पढ़ा होगा तो AHP है, ये इसका घटक नहीं है। किसका आंसर आया भाई? आंसर नहीं आया, इसमें दिक्कत हो गई। ये किस किस का सही हुआ और किसका एक नंबर कट गया वो मुझे बता देवे। AHP है ना, यहां पर क्या हो गया? AHP 2 नंबर। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखो नल जल आपूर्ति के बाद अमृत योजना का प्राथमिकता क्षेत्र कौन सा है? नल जल आपूर्ति के बाद में अमृत योजना का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा? भाई अगर व्हेन यू आर सीरियस, 100 पोस्ट भी बहुत होती है, और जब भ्रष्ट लोगों को और एक तरह से जब पेपर की पारदर्शिता और शुचिता को, पवित्रता को भंग किया गया, तो इस वजह से इस भर्ती को इस एग्जाम को निरस्त किया गया और वापस करवाई जा रही। तो ये सरकार की नाक का सवाल है कि इस बार उंगली वापस खड़ी नहीं होने चाहिए कि इस तरह के हादसे हो गए। बहुत पारदर्शिता का पेपर होगा, जो बहुत बढ़िया पढ़ाई करेगा वो ही यहां पर सिलेक्ट होगा, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, ए है, शाबाश। वर्षा जल है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, है ना। नए बच्चे कई मेरे से जुड़े, पुराने वाले के सर ये, तो बेटा ये अपना ही चैनल है, ठीक है ना। अब क्या करें, विद्यार्थी हित पूरा करना होता है तो कहीं ना कहीं खुद का ही करना पड़ता है कई बार। खैर नए बच्चों का भी स्वागत है। आइए, वर्षा जल संचय ने आपका नल जल प्रणाली के बाद आपका अमृत मिशन का प्राथमिक, तो सेकंड शिफ्ट के अंदर थोड़े टफ क्वेश्चन पूछे गए। पहली शिफ्ट में तो सीधे सीधे आ रहे थे, इसका मतलब नॉर्मलाइजेशन में पहली पारी वालों के थोड़े नंबर 1-2 कम होंगे, सीधी सी बात है भाई, बरोबर। आगे देखो,
अमृत योजना, जो आपकी अमृत योजना के तहत कितने शहर शामिल हैं? अमृत योजना के तहत कितने शहर शामिल हैं बताओ। इस क्वेश्चन के अंदर, ये भी अच्छा क्वेश्चन उस समय पूछा गया था। अमृत योजना के तहत कितने शहर शामिल हैं? पटवारी की क्लास, पटवारी की क्लास तो कल से लगाऊंगा मेरी, अभी तक मैं सीईटी में बिजी था, है ना। बाकी सभी टीचर्स की लग रही है, पटवारी में पूरी क्लास लग रही है, और वो भी नया लाइव बैच। आंसर करो, फटाफट आंसर करो। ओके 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 ओके, आंसर आने चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप लोगों की तैयारी जबरदस्त हो। आंसर प्लीज। 3 जिसका भी आंसर है, 370 है जिसका भी आंसर बिल्कुल सही है। और सेकंड पारी थोड़ी अच्छी पूछी गई। वैसे ये डीप पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और वो डीप ही पढ़ाया जाएगा तुम्हें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से आपका कौन सा दीनदयाल अंत्योदय योजना NULM योजना का उद्देश्य है? NULM योजना का जो उद्देश्य है वह NULM दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीणों को मुफ्त शिक्षा, ग्रामीणों को मुफ्त स्वास्थ्य, शहरी बेघरों को आश्रय, या ग्रामीण बेघरों को न्यूनतम पोषक भोजन प्रदान करना। खैर, इस योजना का लक्ष्य, जो आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना NULM योजना का उद्देश्य क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर, हाँ बिल्कुल, ओके ओके, थैंक यू। बताइए, फटाफट आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया भाई? हाँ, ये क्वेश्चन नंबर आपका, हाँ जी बताओ, इस योजना का उद्देश्य क्या है बताओ। थैंक यू। सी ऑप्शन है ना इसका राइट है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। शहरी बेघरों को, वैसे तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाता है, 2 क्वेश्चन बीच में थोड़े टफ आए थे। शहरी बेघरों को आश्रय, यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 3, सी इज द राइट आंसर। ओके ओके, ये तो हार्ड था, इसके लिए थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा। आज के मेरे सेशन का उद्देश्य यही है कि आप लोगों को कोई चीज है ना, ये 8 में से 8 दिला सकूं, मैं आपको 8 में से 8 दिला सकूं, ठीक है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार, इंदिरा गांधी जो आपका शहरी रोजगार, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत शहरी क्षेत्र में रहने वाले जरूरतमंद परिवारों को 1 साल में कितने दिनों का गारंटीकृत रोजगार, शहरी क्षेत्र के अंदर जो गारंटीकृत रोजगार। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा क्या? शुरुआत तो 100 सरल क्वेश्चन था, बिल्कुल 100 दिन से, लेकिन अब वर्तमान में 125 डेज। और कौन से बजट के अंदर था वो भी बताया था। अभी आगे आ जाओ, 2-3 क्वेश्चन टफ आ गए थे सेकंड पारी के अंदर, तो तुम लोगों को इसलिए तो तैयार कर रहा हूं, है ना। नीतियां, योजनाएं, रणनीतियां कुछ भी नहीं बताऊंगा, सीधा पढ़ाऊंगा, सिलेक्ट कराऊंगा, हूबहू के प्रूफ दिखा दूंगा बस, है ना। सेकंड पार्ट जो ऐसा है कि 98% तक हूबहू, है ना, आराम से मिल सकते हैं। और जीके मेरे पे छोड़ दो। पॉलिटी, अनिल सर इंडिया की पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी तुम्हें पढ़ाएंगे। सर खुद प्रोफेसर का एग्जाम फाइट किए हैं, निकाले हैं, और पॉलिटी में बड़े स्ट्रांग हैं, तो सर की भी मैं हेल्प ले रहा हूं मेरे साथ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आपका इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड, इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ प्राप्त करने का मानदंड नहीं है? हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था, और इस बार ऐसे क्वेश्चन पूछ करके नीचे कथन दे देंगे। इस बार मान के चलो कि आपका जो 23 मार्च को पेपर होगा, 23 मार्च 2025 को जब आपका पेपर होगा, उस समय यहां पर कथन 1, 2, 3 और 4 ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे, और इनमें लिखा जाएगा 1 और 2, 1 और 2, 2 और 3, या 1, 2 और 3, या ऑल, है ना। ऐसे देकर के तुम्हें भ्रमित किया जाएगा, सुमेलन वाली चीजें दी जाएगी, कठिनाई लेवल की ओर, मतलब लेवल को थोड़ा और टफ किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड लास्ट, इसका आंसर हो जाएगा मानदंड कौन सा नहीं है? बिल्कुल ए आंसर जिसका भी सही है, ए आंसर, शाबाश। ए जिसका भी आंसर है वो सही है कि व्यक्तिगत आय प्रतिमाह 1 लाख से कम, प्रतिमाह 50,000 से कम पारिवारिक आय है राजस्थान का, और अर्बन क्रेडिट का व्यक्तिगत आय, सॉरी प्रतिमाह है ना, यहाँ पर ये कम लिखा हुआ है, प्रति माह 50,000 से कम पारिवारिक आय है ना, वो प्रति माह के हिसाब से ना, वार्षिक नहीं। राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए, जिला रोजगार केंद्र में पंजीकृत बेरोजगार जिन्हें बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा हो, ये चीजें हैं, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, सेकंड पारी थोड़ी टफ थी, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। अब देखो, पहले दिन के अंदर तो ये पूछा गया, दूसरे दिन इसका फुल फॉर्म पूछ ली गई। ट्रेंड बता रहा हूं एक बार फिर से, और मदन सर ट्रेंड के लिए जाने जाते हैं, तुम सबको पता होना चाहिए। सीईटी का जैसे टफेस्ट पेपर हुआ, आरएस प्री में भी नहीं होता ऐसा। 21 तारीख को, 21 सितंबर को, 21 अक्टूबर को बता दिया था कि ये पेपर एक 40-45 मिनट की क्लास ली, कल ऐसा पेपर आएगा। उस 22 अक्टूबर सुबह की पारी में उस सिर्फ 45 मिनट की क्लास से लगभग 15 क्वेश्चन आ गए,
और उसके प्रूफ यूट्यूब पे पड़े हैं, आराम से देख सकते हो। मतलब ट्रेंड एक कोई भी अगर आप अनुमान लगा सकते हो ना तो ये है। मतलब पहली पारी के अंदर इस योजना के बारे में पूछा गया, फुल फॉर्म अगली मतलब उस योजना के बारे में वापस, खैर ये पहले होती तो फुल फॉर्म तुम बता देते। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना जो आपकी यहाँ पर हृदय योजना के प्रारंभिक चरण में कितने शहरों की पहचान की गई है? प्रारंभिक चरण में 3 आंसर, हर बच्चे का आंसर सही आ रहा है, शाबाश, ये हो गया कंप्लीट। अब कितने में से कितने आंसर सही हुए वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। EORO का जो बैच है इसकी हमने जो फीस रखी है पार्ट ए और बी की, लूटने की दृष्टि से नहीं बल्कि ऐसी फीस रखी है 1999 दिवाली ऑफर चल रहा है तब तक आपकी ये फीस है ना। इस फीस के अंदर पूरा कोर्स आराम से मिल रहा है। ऐसा नहीं कि विद्यार्थी से 3000 ले ले, 4000 ले ले, वो हमारी प्राथमिकता नहीं है। पहले 1000 विद्यार्थियों के लिए ये ऑफर है, बढ़िया जाओ ज्वाइन करो। पार्ट बी अगर किसी को ज्वाइन करना तो 1199, जिसमें आपको पूरा नगरपालिका एक्ट, जो अदर एक्ट वगैरह और इसके साथ साथ योजनाएं पूरी डीप में पढ़ाई जाएगी और एकदम शानदार तरीके से। तो मैं तो कहूँगा ये वाला पार्ट बी वाला जो है लगभग 75+ आवर्स का जो आपका कोर्स हो जाता है ना, 75+ घंटे का आराम से डिटेल में जब करवाया जाए तो आराम से इतना होता है। 75 से 100 भी ले लूंगा मैं घंटे, थोड़े एक्स्ट्रा भी पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके साथ टेस्ट सीरीज फ्री है ना, टेस्ट सीरीज इसके साथ में माइंड मैप ऐप पर फ्री है। कहाँ से लेवे सर? नए बच्चे हो सकते हैं कि है ना, EORO वाले विशेष, बाकी वालों को तो पता है क्योंकि वीडियो पिछला ही अपना 1 मिलियन पहुंचा है। माइंड मैप ऐप, और माइंड मैप ऐप का अपना लिंक इस वीडियो के नीचे में पिन कर रहा हूं। जिस भी विद्यार्थी को ज्वाइन करना है दीपावली ऑफर में फटाफट ज्वाइन करके अपने इस कोर्स को पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि समय 150 दिन है आज से। और मेरे लाडले जो CET में बढ़िया परफॉर्म कर पाए हैं है ना, हमें मुझे रोज व्हाट्सएप करते रहते हैं सर आपकी वजह से CET निकला, ये निकला, वो निकला, थैंक यू भाई है ना। बाकी आप लोगों ने मेहनत की, मैं भी आपके साथ लगा, कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहा। अपना जो 1999 की प्राइस के अंदर जिसने CET पूरा पढ़ाया था, अब पटवार और वीडियो का न्यू फ्रेश लाइव बैच अभी स्टार्ट हुआ है, जस्ट है ना, न्यू फ्रेश लाइव बैच, एकदम न्यू फ्रेश, जिसमें मेरी कक्षाएं कल से है ना, अभी दीपावली आ रही है तो उससे पहले 3-4 दिन कक्षाएं ले लेता हूं, 2-3 दिन आई थिंक, उसके बाद हम 4-5 दिन छुट्टी रखेंगे, उसके बाद 5 नवंबर के बाद वापस लगेंगे और जनवरी तक ये पूरा कोर्स पटवार का पूरा हो जाएगा, फरवरी तक वीडियो का पूरा कोर्स हो जाएगा। इसी कोर्स के अंदर दोनों की टेस्ट सीरीज है ना, इसी कोर्स के अंदर पटवारी की टेस्ट सीरीज और इसी के अंदर आपको वीडियो की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, अलग से आपको टेस्ट सीरीज खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जो भी मेरे भाई बहन ज्वाइन करना था फटाफट ज्वाइन करें और पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि सोचना नहीं है ज्यादा है ना, सोचना नहीं है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जहां इस क्लास की PDF तुम्हें मिल जाएगी। कौन सा टेलीग्राम चैनल? 2 लाख बच्चे जुड़े हुए, माइंड मैप। अपना एप्लीकेशन भी इस नाम से है, अपना टेलीग्राम चैनल भी इस नाम से है, अपना यूट्यूब चैनल भी इस नाम से है। तो फटाफट पढ़ना स्टार्ट करें। वीडियो का एग्जाम, पटवारी का एग्जाम, ये देखो पटवारी मई के अंदर, जुलाई के अंदर आपका वीडियो, ग्राम विकास अधिकारी, मार्च के अंदर आपका EORO, RS प्री 2 फरवरी को। पहले RS प्री पर मतलब साथ साथ में तो फोकस किया ही जा सकता है, जीके वाला पार्ट तो अच्छे से किया ही जा सकता है। बाकी जो लगता है कि जिसको कि मुझे पूरा इसी पे फोकस करना है तो बढ़िया करें, साथ साथ में जिसका सिविल का भी टारगेट है कि मुझे RS भी करना है इस बार, तो वो प्री निकल जाए एक बार आपका, ऐसा कर लो। मेंस के ऊपर बाद में फोकस कर लेना, EORO के बाद में। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड लव यू ऑल गाइस। बैच अपना कल से स्टार्ट है, सभी बच्चे बढ़िया ज्वाइन करके पढ़ना स्टार्ट करो यार है ना, बाकी सब दुनियादारी को भूल जाओ। एक चीज जो काम आएगी वो है पढ़ाई, और पढ़ लोगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कोई भी डाउट है, कमेंट है, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट डाल सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू एंड लव यू ऑल गाइस। कह दीजिए एग्जाम से कि मिट जाऊं तेरी धमक से मैं वो साज नहीं, और छोड़ दूं डर के मैदान मैं वो बाज नहीं। थैंक यू।